एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु बालक रहता था, जिसका नाम मोहन था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह वह अपने आंगन में लगी हुई तुलसी माता के सामने दीपक जलाता, जल अर्पित करता और फोल्डेड हैंड से प्रार्थना करता, हे माता, मुझे अपने प्रभु तक पहुंचा दो। मोहन ने कभी खाटू श्याम जी को देखा नहीं था, लेकिन उसने उनके चमत्कारों की कहानियां सुनी थी और मन ही मन उन्हें अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था। दिन बीतते गए, लेकिन मोहन की जिंदगी में कठिनाइयां कम नहीं हुई। एक दिन बहुत भूखा होने के बावजूद उसने पहले तुलसी माता की पूजा की और फिर पानी पीकर ही सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि उसकी आंगन की तुलसी से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और उसी प्रकाश से एक सुंदर तेजस्वी स्वरूप प्रकट होता है। वो स्वरूप था स्वयं कृष्ण का, जिनकी मुस्कान में अपार करुणा थी। श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे बालक, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुलसी मेरी प्रिय है, और जो भी सच्चे मन से तुलसी की सेवा करता है, वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता है। अगली सुबह जब मोहन उठा, तो उसे अपने स्वप्न की बात याद आई और उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब वह हर दिन तुलसी माता के सामने बैठकर श्याम नाम का जाप करने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए, जिन्होंने उसे खाटू श्याम जी के बारे में विस्तार से बताया कि वे कैसे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और कभी किसी को निराश नहीं करते। ये सुनकर मोहन के मन में और भी विश्वास जाग गया कि एक दिन श्याम जी जरूर उसकी मदद करेंगे। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। मोहन ने फिर भी अपनी तुलसी माता की पूजा नहीं छोड़ी और रोते हुए बोला, ही उस दिन के बाद से उस गांव में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस होने लगा। जहां पहले केवल एक साधारण आंगन और एक छोटी सी तुलसी माता का पौधा था, वहीं अब हर सुबह और शाम एक दिव्य शांति और भक्ति का वातावरण फैलने लगा था। राधा, जो हर दिन पूरे मन से तुलसी के सामने दीप जलाकर खाटू श्याम जी का नाम जपती थी, उसे अब अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगे थे। कभी घर में बिना कारण सुख शांति बनी रहती, तो कभी कठिन परिस्थितियां अपने आप सरल हो जाती। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और आकाश में हल्की चांदनी बिखरी हुई थी, राधा अपने आंगन में बैठकर तुलसी माता के पास श्याम श्याम का जाप कर रही थी। तभी अचानक एक ठंडी और सुगंधित हवा चली, जिससे तुलसी के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। राधा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो, और तभी उसे एक मधुर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह घबरा कर अपनी आंखें खोलती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ तुलसी का पौधा और उसकी ज्योति शांत रूप से जल रही होती है। उस क्षण राधा को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं श्याम जी की कृपा थी, जो तुलसी माता के माध्यम से उस तक पहुंची थी। अगले दिन से राधा की भक्ति और भी गहरी हो जाती है, और वह पूरे विश्वास के साथ यह मानने लगती है कि जहां तुलसी माता का वास होता है, वहां श्याम जी की कृपा अपने आप आ जाती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी उसके आंगन में आकर तुलसी के सामने दीप जलाने लगे और श्याम जी का नाम लेने लगे, जिससे वह स्थान एक छोटे से तीर्थ में बदल गया, जहां हर आने वाले को मन की शांति, विश्वास और एक अदृश्य दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे राधा के आंगन का वह छोटा सा स्थान पूरे गांव के लिए आस्था का केंद्र बन गया, जहां हर सुबह लोग तुलसी माता के सामने दीप जलाकर अपने दुख सुख साझा करते और खाटू श्याम जी का नाम लेकर मन को शांति देते। लेकिन एक दिन अचानक गांव पर एक नई विपत्ति आ गई। भीषण बीमारी फैलने लगी, जिससे लोग डर और चिंता में डूब गए। कई घरों में दुख का माहौल बन गया और लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा। कुछ लोग कहने लगे, अगर श्याम बाबा सच में हमारी सुनते हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है। ये सुनकर राधा का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने दिया। वह हर दिन पहले से भी अधिक भक्ति भाव से तुलसी माता के सामने बैठती, दीपक जलाती और आंसुओं भरी आंखों से प्रार्थना करती, हे श्याम बाबा, आप तो दीनों की सहारा हो, अपने भक्तों को इस कष्ट से बाहर निकालिए। एक रात जब वह इसी तरह प्रार्थना करते करते थककर तुलसी के पास ही सो गई, तभी उसे फिर से वही दिव्य अनुभूति हुई। एक मधुर प्रकाश चारों ओर फैल गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। उसके मन में एक गहरी शांति उतर आए और एक आवाज जैसे उसके हृदय में गूंज उठी, भक्ति में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जो सच्चे मन से हमें पुकारता है, हम उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अगली सुबह एक आश्चर्यजनक घटना हुई। गांव में आए एक वैद्य ने जड़ी बूटियों से ऐसी औषधि बनाई, जिससे धीरे धीरे लोगों की बीमारी ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव स्वस्थ हो गया और लोगों के मन में फिर से आस्था जाग उठी।
अब वे समझ चुके थे कि परीक्षा के समय भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि श्याम जी की कृपा हमेशा तुलसी माता के माध्यम से उन तक पहुंच रही थी। उस दिन के बाद से गांव के हर घर में तुलसी का पौधा लगाया गया और हर शाम श्याम नाम की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। और राधा के उस छोटे से आंगन की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसने सबको ये सिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीतता गया और राधा के आंगन की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूसरे गांवों से भी आने लगे ताकि वे तुलसी माता के दर्शन कर सके और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। एक दिन एक बहुत ही दुखी व्यक्ति उस गांव में आया, जिसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने राधा से कहा कि उसने जीवन में सब कुछ खो दिया है, धन, परिवार और उम्मीद, और अब उसे किसी चमत्कार की तलाश है। राधा ने उसे समझाया कि यहाँ चमत्कार दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास से होते हैं, और उसे तुलसी माता के सामने बैठकर श्याम नाम का जाप करने को कहा। वह व्यक्ति पहले तो संदेह में था, लेकिन उसके पास और कोई सहारा भी नहीं था, इसलिए उसने वहीं बैठकर पूरे मन से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहां पहले वह केवल दुख देखता था, अब उसे उम्मीद दिखाई देने लगी। एक रात जब वह तुलसी माता के सामने बैठा था, उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से मजबूत बना रही हो, और उसके मन में एक आवाज गूंजी, जो खोया है वह लौटेगा, लेकिन पहले खुद को संभालो। अगले ही दिन उसे पास के शहर में काम मिलने का अवसर मिला और कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति सुधरने लगी। जब वह फिर से राधा के पास लौटा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे समझ आ गया कि असली चमत्कार बाहर नहीं बल्कि हमारे विश्वास में होता है। उस दिन से वह व्यक्ति भी श्याम जी का सच्चा भक्त बन गया और जहां भी जाता इस बात को फैलाता कि जहां तुलसी माता का वास होता है वहां श्याम जी की कृपा अपने आप पहुंच जाती है। धीरे धीरे वह छोटा सा स्थान एक पवित्र धाम बन गया, जहां हर आने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक नई शक्ति, शांति और विश्वास लेकर लौटता। और यह कहानी एक सच्चाई बन गई कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त तक जरूर पहुंचते हैं। समय के साथ उस पवित्र स्थान की ख्याति इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से साधु संत और भक्त वहां आने लगे, और राधा का छोटा सा आंगन अब एक दिव्य धाम जैसा प्रतीत होने लगा था, जहां हर पल तुलसी माता की सुगंध और खाटू श्याम जी के नाम की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। एक दिन एक वृद्ध संत वहां आए, जिनकी आंखों में गहरी तपस्या और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने राधा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने इस स्थान को तीर्थ बना दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस रहस्य को सबके सामने लाया जाए। राधा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कौन सा रहस्य? तब संत ने शांत स्वर में कहा, ये केवल तुलसी का पौधा नहीं है, ये वह माध्यम है जिसके द्वारा श्याम जी अपनी कृपा अपने भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। संत ने आगे बताया कि जब भी कोई सच्चे मन से तुलसी माता के सामने श्याम नाम का जाप करता है तो उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, और यही कारण है कि यहाँ इतने चमत्कार हो रहे हैं। उसी रात संत ने सभी भक्तों के साथ मिलकर एक विशेष भजन संध्या आयोजित की, जहाँ पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया। दीपकों की रोशनी, भजनों की धुन और लोगों के एक साथ श्याम समय के साथ उस पवित्र स्थान की महिमा इतनी बढ़ गई कि दूर दूर के गांवों से लोग अपने दुख, अपनी मनोकामनाएं और अपनी आस्था लेकर वहां आने लगे। और राधा का छोटा सा आंगन अब एक दिव्य धाम जैसा बन चुका था, जहां तुलसी माता की सुगंध और भक्ति की शक्ति हर किसी के मन को छू जाती थी, और साथ ही खाटू श्याम जी के नाम की गूंज वातावरण को और भी पवित्र बना देती थी। लेकिन एक दिन राधा के मन में एक गहरी इच्छा जागी। वह सोचने लगी कि क्या वह कभी स्वयं श्याम जी के दर्शन कर पाएगी, क्या उसकी भक्ति इतनी सच्ची है कि भगवान उसके सामने प्रकट हो। यह विचार उसके मन में बार बार आता और उसे भीतर से बेचैन कर देता, लेकिन उसने फिर भी अपनी पूजा और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी। एक रात पूर्णिमा की उजली चांदनी में, जब पूरा गांव शांत था और हल्की हवा तुलसी के पत्तों को स्पर्श कर रही थी, राधा ने पहले से भी अधिक भाव से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक ही इच्छा है, बस एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उसी अवस्था में तुलसी के पास बैठी बैठी सो गई। तभी अचानक एक तेज लेकिन शीतल प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया, जैसे आकाश से कोई दिव्य ऊर्जा उतर आए हो, और राधा ने अपने सामने एक अद्भुत, तेजस्वी और करुष भजन संध्या की रात जैसे ही अपने चरम पर पहुंची। पूरा वातावरण एक अद्भुत दिव्यता से भर गया था। दीपकों की लौ स्थिर हो गई थी, हवा थम सी गई थी और हर भक्त की आंखों में आंसू थे, मानो वे किसी अनदेखी शक्ति को महसूस कर रहे हों।
तभी अचानक तुलसी माता के पौधे से एक हल्की सुनहरी आभा निकलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल गई, और उसी प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप का आभास हुआ। वह किसी को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर हृदय उसे महसूस कर रहा था। राधा का हृदय तेजी से धड़कने लगा, और वह समझ गई कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि स्वयं खाटू श्याम जी की कृपा उस स्थान पर उतर आई है। उसी समय सभी के कानों में एक मधुर, शांत और करुणा से भरी आवाज गूंजी, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ हम स्वयं आ जाते हैं। तुलसी हमारी भक्ति का द्वार है। और जो इस द्वार और उसी दिव्य प्रकाश के बीच राधा ने अपने सामने एक अद्भुत, तेजस्वी और करुणामय स्वरूप देखा, जिसकी आंखों में अनंत दया और मुस्कान में अपार शांति थी। वह स्वरूप स्वयं खाटू श्याम जी का था। राधा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आवाज मानो रुक गई हो, और वह केवल फोल्डेड हैंड्स के साथ आंसुओं में डूबी खड़ी रही। श्याम जी ने मधुर स्वर में कहा, राधा, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल सच्चे मन से भक्ति की, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और यह भक्ति हमेशा बनी रहे। श्याम जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ तुलसी माता का वास होता है और जहाँ सच्चे मन से मेरा नाम लिया जाता है, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ, और तुम्हारा ये स्थान सदा मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा। इतना कहकर उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा, और उसी क्षण राधा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर की सारी पीड़ा, सारी चिंताएं समाप्त हो गई हो और केवल शांति ही शांति रह गई हो। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश कम होने लगा और श्याम जी का स्वरूप अदृश्य हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी पूरा वातावरण उसी ऊर्जा और कृपा से भरा हुआ था। अगली सुबह जब राधा ने यह अनुभव गांव वालों को बताया, तो हर कोई भाव विभोर हो गया, और उस दिन से उस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई। लोग अब केवल चमत्कार देखने नहीं बल्कि सच्ची भक्ति सीखने वहां आने लगे। राधा ने भी यह समझ लिया कि भगवान के दर्शन केवल आंखों से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से होते हैं, और जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, तब भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। और इस तरह उस छोटे से आंगन की यह कहानी एक ऐसी अमर कथा बन गई, जिसने हर किसी को ये सिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति ही वह रास्ता है जो सीधे भगवान तक पहुंचाता है। उस दिव्य आवाज के शांत होते ही भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा भय का नहीं, बल्कि अद्भुत शांति और संतोष का था। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था, जैसे मन के सारे बोझ हल्के हो गए हों। राधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू केवल भावुकता के नहीं, बल्कि उस परम सत्य को अनुभव करने के थे, जिसे वह इतने समय से महसूस करती आ रही थी। उसी क्षण तुलसी माता के पत्ते तेजी से हिलने लगे, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें स्पर्श किया हो, और उस हलचल के साथ पूरे वातावरण में एक मधुर सुगंध फैल गई, जिसने हर किसी के मन को और भी शांत कर दिया। तभी राधा के हृदय में एक स्पष्ट भावना उठी। ये संकेत था कि अब इस स्थान को और भी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो भी दुख राधा ने आंसू पोंछकर दृढ़ संकल्प लिया कि इस दिव्य अनुभव को वह अपने तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएगी जो दुख, निराशा या भटकाव में है। अगले ही दिन से उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस स्थान को व्यवस्थित करना शुरू किया, जहां तुलसी माता के चारों ओर एक छोटा सा मंच बनाया गया, दीपों की स्थायी व्यवस्था की गई और रोज शाम को भजन कीर्तन होने लगा, जिसमें दूर दूर से लोग आने लगे और पूरे मन से तारांकन तारांकन खाटू श्याम जी। तभी राधा ने आंसू पोंछकर दृढ़ संकल्प लिया कि इस पवित्र स्थान की महिमा केवल उसके आंगन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो दुख, निराशा और भटकाव में जी रहा है। उसने निश्चय किया कि अब वह लोगों को केवल चमत्कारों की कहानियां नहीं सुनाएगी, बल्कि उन्हें सच्ची भक्ति, विश्वास और सेवा का मार्ग भी दिखाएगी। अगले ही दिन से उसने अपने आंगन में रोज भजन, कीर्तन और सत्संग का आयोजन शुरू कर दिया, जहां हर आने वाले को तुलसी माता के महत्व और खाटू श्याम जी की कृपा के बारे में बताया जाता। धीरे धीरे ये स्थान केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया जहां लोग अपने दुख बांटते, एक दूसरे की मदद करते और जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा पाते। राधा ने वहां आने वाले हर व्यक्ति को यही सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं, बल्कि धन्यवाद देने और दूसरों की सेवा करने में है। समय के साथ गांव के लोग भी बदलने लगे। जहां पहले स्वार्थ और झगड़े थे, वहां अब प्रेम, सहयोग और एकता दिखाई देने लगी। हर घर में तुलसी का पौधा लगाया गया, और हर शाम श्याम नाम की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र कर देती। एक दिन वही वृद्ध संत फिर से वहां आए और राधा को देखकर मुस्कुराए, बेटी, अब तुमने भक्ति का सच्चा अर्थ समझ लिया है। भगवान को पाना ही नहीं, बल्कि उनकी कृपा को दूसरों तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। ये सुनकर राधा ने विनम्रता से सिर झुका लिया और मन ही मन खाटू श्याम जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं,
बल्कि हर उस दिल में बसते हैं जहाँ सच्चा प्रेम, विश्वास और सेवा का भाव होता है। और इसी सत्य के साथ उसकी कहानी एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो पीढ़ियों तक लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती रहेगी। अंततः समय ने इस पवित्र स्थान को एक ऐसी पहचान दे दी जो केवल एक गांव या एक आंगन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर तक भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गई। राधा, जो कभी एक साधारण सी भक्त थी, अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन उसके हृदय में आज भी वही सरलता और समर्पण था। वह हर सुबह पहले की तरह ही तुलसी माता के सामने दीप जलाती, शांत मन से बैठती और केवल एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी भक्ति कभी कम न हो। अब वहां आने वाले लोग केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने नहीं आते थे, बल्कि सच्ची श्रद्धा और जीवन का सही अर्थ समझने आते थे। हर किसी को यह महसूस होने लगा था कि खाटू श्याम जी की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति और संतोष में है जो सच्ची भक्ति से प्राप्त होती है। एक दिन राधा शांत बैठी तुलसी माता के सामने ध्यान में लीन थी। तभी उसके मन में एक गहरी अनुभूति जागी, मानो कोई कह रहा हो, अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया हो। उसने महसूस किया कि भगवान को पाने का अर्थ उन्हें देख लेना नहीं, बल्कि उनके मार्ग पर चलना है, प्रेम, सेवा और निस्वार्थ भक्ति के साथ। उसी क्षण एक हल्की हवा चली, तुलसी के पत्ते धीरे धीरे हिले और पूरा वातावरण फिर से उसी दिव्य सुगंध से भर गया जिसने इस कहानी की शुरुआत की थी। राधा ने आखिरी बार फोल्डेड हैंड्स के साथ धन्यवाद किया और कहा, हे श्याम बाबा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, भक्ति, विश्वास और सेवा का अवसर। उस दिन के बाद भी वह वही रही, लोगों की सेवा करती रही, लेकिन अब उसके भीतर कोई इच्छा नहीं बची थी, केवल संतोष था। और धीरे धीरे उसकी यह कथा एक अमर कहानी बन गई जो हर उस व्यक्ति को ये सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है, जहाँ तुलसी माता की पवित्रता और खाटू श्याम जी की कृपा मिलती है, वहाँ जीवन केवल बदलता ही नहीं, बल्कि